दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा देश उत्तर प्रदेश की बाट जोह रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता उसने दिल्ली का तख्त प्राप्त किया। इस समय भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष, उत्तर प्रदेश को एक एक लोकसभा सीट पर निगाहें गड़ाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी अपने उस पूरे राम मंदिर के जरिए अपना नैरेटिव ही नहीं, संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन को भी उर्वर बना रहा है। विपक्ष, तीन बड़े दल सपा, बासपा और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कई और क्षेत्रीय दल, पश्चिम में जयंत चौधरी की आरएलडी, तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, और वहीं पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और अपना दल खमीराबादी की पल्लवी पटेल। यह उत्तर प्रदेश का मोटे तौर पर सिनेरियो है। अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी थे। 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, 36% के करीब वोट था, लेकिन सपा को केवल 111 सीटें थी और लोकसभा चुनाव में उसी की दावेदारी मानी जा रही है, वही बड़े भाई की भूमिका में दिखाई पड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव के तमाम सिपाहीसालार धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। जयंत चौधरी जैसा विश्वसनीय दोस्त वो चला गया बीजेपी में। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? क्या अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने की ओर बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएंगे? आज पल्लवी पटेल ने बनारस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन किया। यह भी माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई पड़ेंगे। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, और पल्लवी पटेल ने सीधे ऐलान किया कि राज्यसभा की सीटों पर वे बच्चन और रंजन को वोट करने नहीं जा रही हैं। के गौतम जो प्रदेश सचिव थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और कई और ऐसे पार्टी के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे या उनकी राजनीति के साथ एसोसिएट करते हैं, अखिलेश यादव के नवरत्नों से जो परेशान हैं, वे सब किनारा करने जा रहे हैं। और इसका फायदा क्या बीएसपी को मिलेगा? क्या मायावती इसी समय का इंतजार कर रही हैं कि जब अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ टेबल पर आकर के बार्गेनिंग करने की स्थिति में न रहे और मायावती को वो मौका मिले जहां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएं और उम्दा सीटें प्राप्त करें, अधिक सीटें प्राप्त करें? अगर अखिलेश यादव यहां चूक गए तो फिर उनकी सियासत का भविष्य क्या होगा, ये इबारत की तरह साफ है। अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव मैदान में जाते हैं तो उनके पास केवल यादव वोट बैंक बचेगा। जो अकलियत है, जो मुस्लिम तबका है 18%, वो बीएसपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आजम खां के साथ जो हुआ, कई और मुस्लिम एट्रोसिटीज की घटना पर जिस तरह से अखिलेश यादव खामोश रहे, उसने एक दिल में दरार पैदा कर दी और इसीलिए वो तबका अब अखिलेश यादव से निराश ही नहीं, नाराज भी है। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ते हैं तब तो फिर
उनके हालात क्या होंगे इसे कहा नहीं जा सकता। अगर सच में कह दिया जाए तो उनके सिपाही सालार, उनके नवरत्न शायद ये वीडियो ले जाकर के दिखा देंगे और अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे। लेकिन मेरे कहने से या न कहने से अगर बेहतर हो, अच्छा हो उनके लिए तो मैं खामोश ही रहता हूं। लेकिन जमीन तो जो कह रही है वो कुछ और ही, और इसी में वो मौका मायावती को मिलते हुए दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी भी उसी शायद मौके की तलाश में है कि जब अखिलेश यादव इस तरह का कोई ऐलान करें। आरएलडी के साथ जो गठबंधन था और पुराना गठबंधन था, पिछली बार राज्यसभा भेजा समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को, लेकिन जो विधानसभा सीटों पर गठबंधन हुआ था उसमें चुनाव निशान किसी का और प्रत्याशी किसी के। अभी भी जो बात चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, लगभग गठबंधन फाइनल था। लेकिन जो अंदर की खबर है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि 7 सीटें अखिलेश यादव जयंत चौधरी को दे रहे थे, लेकिन उसमें 4 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे। ऐसे में क्या जयंत चौधरी को अपना अतीत नहीं याद आया होगा, अपने पिता का? जब चरण सिंह ने मुलायम सिंह के हाथ में सत्ता दी थी, एक तरह से अपना उत्तराधिकारी को बनाया था, उनको अजीत सिंह को नहीं बनाया था। अजीत सिंह को वो मौका नहीं मिला और मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर के जरिए जो राजनीतिक बिसात बिछाई उसमें अजीत सिंह किनारे लग गए। राजनीति में शह और मात का गेम बराबर चलता है। ये शतरंज है, द गेम ऑफ पावर। इसमें कोई किसी का नहीं होता, ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना कोई स्थायी शत्रु होता है। और अजीत सिंह में वो सलाहियत भी नहीं होगी कि वो मुलायम सिंह को आगे चल करके काउंटर कर पाते, और सिमट करके रह गए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी जो विदेश से पढ़ करके आए, ऊर्जावान नेता है, मुजफ्फरनगर के दंगों में जो उन्होंने खोया अपना समर्थन, मुसलमानों का समर्थन खोया, और वो समर्थन हासिल करने की कोशिश उन्होंने अनवरत की। किसान आंदोलन, जो पिछला किसान आंदोलन 21-22 का, उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी किसान पंचायतें की, तमाम मुस्लिम नेताओं को, बुजुर्गों को वो मंच पर लेकर के आए, उनका सम्मान किया और वो विश्वास बहाल कर रहे थे। लेकिन ये फैसला उनके लिए भी नुकसानदेह है। फिर भी वो करते हैं, इसके मायने हम लोग समझ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर चले गए अखिलेश यादव से दूर। वो ओम प्रकाश राजभर जो सबसे मजबूती के साथ सामाजिक न्याय के सवाल को उठाते थे, मोदी, योगी और अमित शाह को काउंटर करते थे सबसे ज्यादा हिम्मत के साथ, वो ओम प्रकाश राजभर छोड़ करके चले गए। तो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जिनकी अपने समाज में, अपनी जाति में बड़ी हैसियत है, वो कद्दावर नेता है, जिनके पास एक कैडर है, उनको भी अगर अखिलेश यादव जगह और सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तब तो फिर केवल नवरत्नों के भरोसे और नवरत्नों के सलाह पर ही अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन कहीं खो न दें, इसका एहसास उनको होना चाहिए। और इधर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात संभावित है 12 जून न्याय यात्रा में, लेकिन पल्लवी पटेल ने जो काशी में किया, और पल्लवी पटेल से नाराजगी अभी दिखाई पड़ रही है। पल्लवी पटेल तो यहां तक कह चुकी हैं कि राजनाथ माता कृष्णा पटेल अब आगे गठबंधन के बारे में विचार करेंगी, यानी वे तय करेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि पल्लवी पटेल कांग्रेस के साथ आ जाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएं,
और अगर मायावती साथ में आती हैं तो ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह से बीजेपी अपमानित कर रही है आज, और ओम प्रकाश राजभर बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर मायावती आती हैं कांग्रेस पार्टी के साथ तो वो आ जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ओम प्रकाश राजभर भी कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि उनके लिए सभी पार्टियों के साथ उनकी समान दूरी है। तो ये जो दिग्गज हैं, जो क्षत्रप हैं, संजय निषाद के बारे में तो खैर इतना ही कहा जाएगा कि वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जो अभी सपा के साथ हैं, अगर सपा अकेले जाती है तो वो भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस खतरे को अखिलेश यादव को समझना चाहिए और उन्हें कांग्रेस पार्टी के दामन को छोड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ, बसपा के साथ बेहतर तो ये हो कि ये तीनों पार्टियों का कॉम्बिनेशन हो और उसमें ये और जो क्षत्रप हैं वो भी उसके साथ शामिल हो, तो बहुत आसान गेम होगा बीजेपी को 40 पर रोक देने का उत्तर प्रदेश में, और फिर दिल्ली की सत्ता बहुत दूर होगी। क्या ऐसा हो पाएगा? अखिलेश यादव के बारे में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो हर बार अपने नवरत्नों के जरिए गलत कदम उठाते हैं। हालांकि उनका चयन उनका अपना होता है, नवरत्नों का क्या है, जीत हार तो अखिलेश यादव की होती है। उनको तो हर तरफ मजा है, आनंद है, तो वो तो अपनी रोटियां सेंकते हैं। वो हो सकता है कहीं और से भी गवर्न होते हैं, वहां से कुछ उनको हासिल होता हो, लेकिन सत्ता तो अखिलेश यादव की, क्रेडिबिलिटी तो अखिलेश यादव की दांव पर लगती है। समाजवादी पार्टी को इस बात को समझना चाहिए, अगर ये होता है तब तो वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन भी बचा पाएंगे। और अगर वो दूर जाते हैं, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब तो हालात वो भी नहीं है कि नीतीश कुमार उनको लेकर के जाए। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, पिछले साल जून में जो बातचीत चल रही थी अनौपचारिक कांग्रेस और बसपा के बीच में, उस बातचीत की जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव नीतीश कुमार के जरिए बेंगलोर की बैठक में पहुंचे थे। जो अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, बेंगलोर पहुंच करके वो कहते हैं कि हम अलायंस के साथ हैं। और ये दिखाता है कि अखिलेश यादव को ये एहसास है कि अकेले चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, वो अपनी जमीन खो देंगे। ये अगर विश्वास उनका बना रहता है तो उनकी राजनीति के लिए भी बेहतर होगा और उनके लोगों के लिए भी। बहुत शुक्रिया।